हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमने स्टार्ट करा था सेकेंड चैप्टर क्लास 12th आईएससी बोर्ड का कॉमर्स का। तो आज उसका हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर का भाई? कैपिटल, जो कि फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में डिस्कस करना है। अगर आपको देखने को मिलेगा पिछले वाले क्लास में हमने किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करा था भाई? फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से जो फाइनेंस है वो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो आज वाला जो टॉपिक होगा वो हमारा मेनली फोकस रहेगा कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है भाई और वर्किंग कैपिटल क्या रहता है एंड दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में बेसिक डिफरेंस को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल से। व्हाट डू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल? जैसे आपको पता है फिक्स कैपिटल का मतलब क्या? एक बार हमने पैसा लगाया, एक बार हमने वो एसेट खरीदा, अब उसके बाद क्या बन गया वो हमारे लिए? फिक्स्ड एसेट बन गया। मतलब एक ही बार वो संपत्ति लग रहा है, अब बार बार वो मेरे को प्रोडक्शन करके दे रहा है। ठीक है, मतलब फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। कि जो भी आप खर्चा करते हो, जो भी कैपिटल की नीड होती है ताकि आप फिक्स्ड एसेट को परचेज कर सको। जैसे कि हमारा ये है टैंकर, मान लो, तो ये टैंकर क्या है? हमारा एक फिक्स्ड एसेट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ भाई? फिक्स। तो एक तरीके से हमारा फिक्स्ड कैपिटल लगा हुआ है। तो फिक्स कैपिटल रेफर्स टू द फंड रिक्वायर्ड, वैसा फंड जो एक तरीके से हमें फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने में लगता है। फिक्स्ड एसेट आर मींट फॉर जनरेटिंग इनकम। और ये जो फिक्स्ड एसेट है, ये जो फिक्स्ड एसेट है ना, ये जो फिक्स्ड एसेट है उसकी वजह से क्या होता है भाई? फिक्स्ड एसेट है उससे क्या होता है? हम लोग किस लिए फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाते हैं? ताकि हम उससे क्या कर सकें? जनरेट इनकम, ताकि हम इनकम को जनरेट कर सकें। ठीक है, ये चीजें। उसके बाद देखा दीज एसेट्स आर यूज परमानेंटली फॉर द बिजनेस ऑपरेशन। परमानेंटली इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने इस्तेमाल करा फिर हमने छोड़ दिया। तो ये भी बात है। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट्स हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर व्हीकल एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और इन सब सारे के एसेट को जो है वो हम लोग फिक्स कैपिटल बोल सकते हैं, जितना भी पैसा लग रहा है हमारा। क्लियर? क्योंकि हमने बताया था भाई कैपिटल, वैसा कैपिटल का मतलब भी बताया था पिछले वाले क्लास में कि जिससे हम इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं, वो एक तरीके से कैपिटल का रूप बन जाता है। यहाँ पर फिक्स कैपिटल जिससे हम इनकम को जनरेट करें, इसीलिए वर्किंग कैपिटल क्योंकि हम वर्क करके कोई काम करके एक तरीके से जनरेट कर पाएंगे वहां पर इनकम। फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक कैपिटल। ब्लॉक कैपिटल क्यों भाई? अब एक बार आपने मान लो कि इसको मशीन खरीदने में 50 लाख रुपए लगा दिया, आपका पैसा क्या हुआ? ब्लॉक हो गया। अब ऐसा नहीं कि अब आप बेचोगे तो आपको घाटा ही होगा, फायदा तो होगा नहीं, बिकॉज इट इज ब्लॉक्ड अप इन द फिक्स्ड एसेट फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द एंटरप्राइजेस। क्योंकि लाइफ टाइम के लिए एक तरीके से ये क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। फिक्स कैपिटल इज रेज थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्स। और फिक्स कैपिटल जो जनरेट करते, जैसे मान लो किसी को 50 करोड़ रुपया चाहिए फिक्स कैपिटल ताकि वो फिक्स्ड एसेट को खरीद पाए, तो उसके लिए वो लॉन्ग टर्म सोर्स का इस्तेमाल करेगा, या तो फिर वो शेयर मार्केट में जाएगा या डिवेंचर के थ्रू जाएगा। ठीक है, एंड रिटेन्ड अर्निंग, या फिर जो पैसा कमा रहा है उसी पैसा को दोबारा उसी कंपनी में। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है पता है? रिटेन्ड अर्निंग का मतलब जो पैसा हम कमा रहे हैं फिर से हम अपने कंपनी में उसी पैसा को लगा रहे हैं। ठीक है, अपना प्रॉफिट का पैसा, तो वो रिटेन्ड अर्निंग, या तो फिर उस पैसे का इस्तेमाल। क्योंकि भाई इतना मोटा पैसा चाहिए होता है आपको फिक्स कैपिटल, अगर आप कभी भी लगा रहे होते हैं ताकि आप फिक्स एसेट खरीद सकें, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। जैसे मान लो कि कोई, मान लो कि रिलायंस है, रिलायंस अपना एक नया स्टोर, अपना एक नया बिल्डिंग खरीदा, तो कितना पैसा चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए जो फिक्स एसेट होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, हमेशा लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। कौन कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेगा फिक्स कैपिटल को? कौन कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेगा किसको? फिक्स कैपिटल को। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहला है नेचर ऑफ द बिजनेस। सिंपल सी बात है, द अमाउंट ऑफ अ फिक्स कैपिटल वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब मान लो कोई एक छोटा सा दुकान लगा रहा है, ठीक है, उसमें उसको फिक्स कैपिटल बहुत कम चाहिए। एक काउंटर बनाना है, एक फर्नीचर का सेफ बनाना है, खत्म, मतलब 50-60 हजार में हो गया। लेकिन अगर मान लो किसी को जो है वो गाड़ियों का वर्कशॉप तैयार करना है, तो उसके लिए उसको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। तो फिक्स कैपिटल किस पर निर्भर करता है कि आप कौन सी बिजनेस या किस तरीके के बिजनेस कर रहे हैं।
अब उसकी वजह से एक तरीके से डिसाइड होता है कि आपकी कंपनी को कितना जो फिक्स कैपिटल की जरूरत है ताकि आप फिक्स एसेट खरीद सकें। नेचर ऑफ द बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा साइज ऑफ द, अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, अगर मान लो वही दुकान है, वो मान लो कि 10 दुकानें हैं एक साथ बना रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए। अगर छोटे लेवल पर कर रहा है तो कम, बड़े लेवल पर जा रहा है तो ज्यादा। मतलब द स्केल ऑफ ऑपरेशन, कितने बड़े पैमाने पर वो अपने बिजनेस को करना चाह रहा है, उसके हिसाब से फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें ये समझ में आ गया, एक तो साइज ऑफ द बिजनेस पर डिपेंड करता है कि कितने फिक्स कैपिटल चाहिए, एक है नेचर ऑफ द बिजनेस, तीसरा है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट किस तरीके का बना रहे हैं, है ना। अगर मान लो कि आप ट्रैक्टर बना रहे हैं तो आपको उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए, अगर आप बिस्किट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कम पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये भी चीज है कि किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं। मेथड, आपका प्रोडक्शन कैसा है, मेथड है। अगर मान लो किसी का रहता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रहता है, जैसे कोई है कि ऑटोमेटिक मशीनरी रिक्वायर्स फॉर अ हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल एज कंपेयर टू द कंपनी एम्प्लॉइंग द लेबर इंटेंसिव। अब दो तरीके से काम होता है, एक तो या तो वो लेबर का इस्तेमाल कर रहा है कोई कंपनी, या तो कोई मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। जो कंपनी मशीन का इस्तेमाल कर रहा है उसको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, और जो लेबर का इस्तेमाल कर रहा है वो तो लेबर गिरी कर दे रही है उसका, है ना। तो वो सब, जैसे मान लो कि थैला या फिर स्वेटर, मान लो कि अब मैं जैकेट पहना हूं, हो सकता है कि कोई सिलाई बुनाई करके जो है वुमेन ने करी है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट के तरीके से। और एक है कि मशीन, तो कॉस्ट किस में आएगा, फिक्स कैपिटल बोल रहा हूँ, दाम कपड़े का दाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, फिक्स कैपिटल, क्योंकि अब उसमें मशीन खरीदना पड़ेगा ना। अगर कोई भी चीज मशीन पर कपड़े की सिलाई हो रही है तो उसको मशीन को लाने में एक तरीके से अब बड़ी पैमाने पर होती है भाई, तो एक तरीके से आपको जहां भी मशीन का इस्तेमाल होगा वहां पर एक तरीके से आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगा, लेबर में कम चाहिए होगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन कैसा है कि आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं या लेबर का, तो लेबर का कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा, और मशीन का कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। फिर डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, अब मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, एक होता है कि भाई एक दो प्रोडक्ट ही बना रहा है उसको कम चाहिए फिक्स कैपिटल, एक है जो हजारों प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे मान लो रिलायंस है, रिलायंस मान लो कि बहुत सारे प्रोडक्ट को एक तरीके से बना रहा है, जैसे, या फिर एग्जांपल के तौर पर दूसरा ले लेते हैं, जैसे लाइफ बॉय है, तो लाइफ बॉय एक ही तरीके से प्रोडक्ट नहीं बना रहा ना, हजारों तरीके का अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को बना रहा है, उसी तरीके से मशीन भी चाहिए, तो इसीलिए उसको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लाइफ बॉय साबुन जानते हो ना, हाँ। Intangible asset, the amount of invested in and acquiring the goodwill, patent, copyright also influence the amount of fixed asset needed for the company। अब देखते हो कंपनी जैसे बड़ी कंपनी रहती है, वो पेटेंट फाइल करती है अपना प्रोडक्ट को कि भाई ये प्रोडक्ट मेरा कोई कॉपी नहीं कर सकता है, अगर कॉपी करेगा उसके पहले मेरे को परमिशन चाहिए, जैसे कोको कोला ने करके रखा है। कोको कोला का सेम टेस्ट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसने अपने टेस्ट का पेटेंट करा रखा है कि जो इंग्रेडिएंट्स हम, क्योंकि पहली बार उसने इजाद करा, तो कोई भी चीज, जैसे मान लो कि मैंने कोई कॉन्सेप्ट है वो पहली बार इजाद करा, तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज जो है वो दूसरा अगर कोई करेगा तो उसको मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे कि बोल लो, या मान लो कि मैं बुक लिखा हूँ, ठीक है, एक मैंने बुक लिखा 12th क्लास, आज तक वैसा बुक किसी ने नहीं लिखा, तो इसका मतलब मैंने पेटेंट करा लिया, या कॉपीराइट एक तरीके से जो है वो हमने उसका कॉपीराइट क्लेम ले लिया है। ठीक है, कोई कॉपीराइट अगर कोई अगर हमारे बुक को चोरी करेगा तो वो हर्जाना भुगतेगा भाई, या फिर उसको पनिशमेंट जो है मिलेगा, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। तो ये सब सारी चीजें भी इंफ्लुएंस करती हैं क्या, फिक्स कैपिटल को। तो बस फिक्स कैपिटल को ये सब सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल याद रखना है। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल समझ में आ गया भाई, फिक्स्ड एसेट को जो खरीदने में पैसा लगता है दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कैपिटल, कंप्लीट। अब देखो, अब होता है कि हमें डे टू डे लाइफ, अब बिजनेस में सिर्फ फिक्स कैपिटल तो काम तो नहीं करेगा, ऐसा तो है मशीन ला के रखती है, अब डे टू डे काम भी तो होगा, हर दिन काम होगा। अब उसमें जो खर्चा लगता है उसको हम लोग वर्किंग, जो काम करने में हर दिन का डे टू डे एक्टिविटीज में जो काम करने में पैसा लग रहा है दैट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल याद रखना है कि वर्किंग कैपिटल मींस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन वर्किंग एसेट, ना कि फिक्स्ड एसेट। ठीक है, और अ करेंट एसेट सच एज कैश, या फिर स्टॉक गुड्स को बनाने में, डेटर कर्ज को देने में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कहीं हमने कर दिया, वो सब सारी चीजों में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिप्रेजेंट द लिक्विड फंड विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ डे टू डे ऑपरेशन, वैसा फंड जिसको हर रोज हमें जरूरत होती है। जैसे मान लो कि तुम्हें आज भाई ऑर्डर आ गया कि 500, मान लो कि मेरे को प्लेट्स
प्लेट्स ऑफ जो है क्या बोल रहे हैं, कुछ भी, प्लेट्स ऑफ केक, ठीक है, कि 500 प्लेट केक या फिर 500 पाउंड का केक जो है वो एक तरीके से आपको देना है। छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ, वैसे बड़े लेवल पे इसका मतलब क्या, 500 केक के लिए आपको तुरंत पैसा चाहिए ना भाई, सामान आपको बाजार से लाना है, सब चीज मटेरियल इकट्ठा करना है, उसके लिए क्या चाहिए, तुरंत वर्किंग, फिर आप दोगे, फिर पैसा आपको वो देगा जिसको आप एक तरीके से ऑर्डर पूरा करके दोगे। तो वर्किंग कैपिटल मूव होते रहता है इधर से उधर। देखो, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेटिंग या फिर रिवॉल्विंग, रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, फिक्स नहीं होता है। एक बार आपने अगर पैसा लगाया है इसको 500 प्लेट केक बनाने में, तो वो पैसा आप बेचोगे ना कस्टमर को, फिर वो तो आपको देगा, ये फिक्स नहीं हो गया। अगर आपने यहाँ पर 500 जो केक बना रहे हो, अब जिस मशीन पर बना रहे हो, मान लो बहुत बड़ा मशीन है, तो वो मशीन क्या हो गया, हमारा फिक्स्ड कैपिटल हो गया, ठीक है, जो इसमें पैसा लगाए फिक्स कैपिटल, ये हमारा फिक्स्ड एसेट हो गया। और ये चीज हमारा क्या हो रहा है, वर्किंग एसेट है, कि हम इस पर काम कर रहे हैं, इससे हमारे हमारे को पैसा आएगा। ठीक है, पहला हो गया कैश वाला पैसा, जितना भी कैश हमारे पास अभी है, या फिर बैंक में जितना कैश हमने रखा हुआ वो सब सारा पैसा, ताकि उसका इस्तेमाल कभी भी हम जरूरत के हिसाब से कर सकें। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है रॉ मटेरियल, जितना भी कच्चा माल हमने ला रखा है, जैसे मान लो कि हम जो है अचार बनाते हैं, तो अचार बनाते हैं तो कच्चा आम ला के रखे हुए हैं भाई, तो वैसे थोड़ी ना कि एक बार ला के रख दिए तो उसके बाद बार बार वही आम से अचार बनाते रहेंगे, एक बार अचार बनाओ खत्म हो गया, फिर से दोबारा, मतलब वो क्या हो गया, सर्कुलेटिंग कैपिटल, मतलब वो क्या है, करेंट एसेट है, ना कि हमारा फिक्स्ड एसेट। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी काम चल रहा है, मतलब आधा अधूरा काम चल रहा है, जो कटा फटा आम है वो चीज, ठीक है। फिनिश गुड, जितना बन चुका है, जितना अचार का डब्बा बन चुका है, वो अचार का डब्बा क्या होगा, हमारा एक तरीके से फिनिश गुड हो गया, तो वो भी एक तरीके से हमारा क्या होगा, करेंट एसेट होगा, क्योंकि उसको भी बेचना ही है। रिसीवेबल, जितना भी माल हमने बेचा है और जितना पैसा हमारा आना है, सारा पैसा हमारा क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो, द टर्म वर्किंग कैपिटल इज यूज इन द टू सेंस, दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। अब दोनों वर्ड को समझना जरूरी है। हमें समझ में आ गया भाई फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल, यहां तक क्लियर हो गया। अब वर्किंग कैपिटल दो तरीके, ग्रॉस मतलब पूरा, और नेट का मतलब अभी देखते हैं क्या है। ठीक है, बहुत सरल तरीके से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर ग्रॉस का मतलब क्या है, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस द टोटल अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन द करेंट एसेट, कि जितना भी टोटल फंड हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज में जितना रखा है, कैश जितना है, बैंक में जितना है, कैश मतलब कैश जो कंपनी के पास है, कैश जो आपने बैंक में जमा करा है, जो प्री पेमेंट जो है, अमाउंट रिसीवेबल जितना रिसीव करना है, और जितना इन्वेंट्री, मतलब सारा जितना भी एक तरीके से वर्किंग एसेट है करेंटली, वो सब सारा हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्योंकि भाई इतना ग्रॉस है ना, पूरा है, ग्रॉस मतलब मैंने बताया शुरुआत में, ग्रॉस का मतलब होल होता है, जैसे जीडीपी पे देखते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरा वैल्यू, ठीक है, याद करना है। तो ये सब सारा मिलाकर हमारा मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ करेंट एसेट, कि आपका जो भी बुक वैल्यू, आप जो बुक मेंटेन कर रहे हैं अकाउंट बुक, उसमें जो भी आपका करेंट एसेट है बुक वैल्यू का, वही हमारा क्या हो जाता है, ग्रॉस, मतलब पूरा जितना भी पैसा एक तरीके से जहां जहां पे फंसा हुआ है अभी हमारा, तो दैट ऑल कम्स अंडर द, देखो करेंट एसेट आर दोज एसेट विच आर कन्वर्टेड इनटू अ कैश इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है, ये करेंट एसेट का मतलब ही है कि जितना भी माल पड़ा हुआ या जितना भी चीजें पड़ा हुआ जिसका हम तुरंत इस्तेमाल कहीं ना कहीं से कर सकते हैं, वो आने वाला है, बस थोड़ा सा लेट लग रहा है, या फिर अभी बैंक में, तो बैंक में कभी जाके निकाल लिए, मतलब जिसका इस्तेमाल हम फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं, जिसको कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अभी 5,000 किलो आम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा भाई, ग्रॉस में आएगा, क्योंकि इसको बेच कर या इसका पूरा इस्तेमाल करके आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं है। तो वही बात बोला गया, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस टोटल अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन करंट एसेट, जितना भी करंट एसेट में हमने इन्वेस्ट कर रखा है, करंट एसेट ये सब सारे हैं। और करंट एसेट का मतलब क्या होता है, वैसा एसेट जिसको हम ऑर्डिनरी, मतलब आज चाहे तो आज हम लोग उसको, अब मान लो कि 5,000 किलो आम है, हम लोग एक तरीके से उसका अचार नहीं बनाना, जाकर भेज देंगे, कैश में कन्वर्ट हो गया। मतलब वैसा कोई भी एसेट, देख रहे हो, कोई भी पूछे करंट एसेट का मतलब क्या है, वैसा कोई भी एसेट जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में कभी भी, तो वो एसेट हमारा करंट एसेट होगा। क्लियर, समझ में आ गया। और ये होता है हमेशा मार्केट रेट पर बिकता है भाई,
ऐसा तो नहीं है कि फिक्स एसेट जैसा कि वैल्यू घट गया बढ़ गया उसके हिसाब से बिक रहा है। तो ये भी चीजें याद करना है। तो हमें समझ में आ गया ग्रॉस का मतलब पूरा जितना भी करंट एसेट उस कंपनी के पास है। नेट का मतलब क्या होगा? नेट का मतलब इट मींस द एक्सेस ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बस छोटा सा डिफरेंस है। और हमने पढ़ा है नेशनल इनकम में, पढ़ा भी है या फिर पढ़ाऊंगा भी, नेट में हमेशा कुछ ना कुछ माइनस होता है। क्लियर? तो यहां पर चीजें क्या, इट मींस द एक्सेस, एक्सेस का मतलब कि करंट एसेट को करंट लायबिलिटी में, मान लो हमारा 50 लाख रुपया जो है वो अभी करंट एसेट है जिसको हम लोग कैश में, LAKH, करंट एसेट है जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 50 लाख का माल टोटल पड़ा हुआ है हमारे पास जिसको हम तुरंत बेचकर कैश में कर सकते हैं। अगर हमने जितना भी हमें लोन चुकाना है, मान लो कि लोन हमारा 10 लाख रुपया का है, तो इसका मतलब इसको माइनस कर दो। तो करंट एसेट को अगर करंट लायबिलिटी से माइनस कर देंगे, लायबिलिटी का मतलब दायित्व तो होता है भाई, जो हम कर्जा वगैरह ले, तो उसको हमारा क्या निकल जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। बस समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया भैया आप लोगों का? बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। अगर देखा जाए नीड क्यों पड़ता है, क्यों जरूरत पड़ती है भाई हमें वर्किंग कैपिटल की? देखो, टू परचेज द रॉ मटेरियल, अचानक से बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया विदेश से कि भाई हमें जो है 5,000 डिब्बे आम के अचार चाहिए, पंजाब, पंजाब से मतलब या फिर पंजाब वाले कंपनी थी, वहाँ कनाडा से ऑफर आ गया। तो 5,000 के लिए अब उसके पास उतना पैसा तो पड़ा हुआ नहीं, उसके पास करंट एसेट उतना है नहीं, तो वो क्या करेगा, वर्किंग कैपिटल जाके कहाँ लोन लेगा, पैसा लेगा कि भाई मेरे को वर्किंग कैपिटल दे दो यार, मेरे पास ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर का स्लिप देख लो, जैसे ही माल बिकेगा मैं तुमको पैसा वापस दे दूंगा। बैंक दे देता है क्योंकि वो कुछ दिनों की बात है, शॉर्ट टर्म की बात है। फिक्स एसेट में लॉन्ग टर्म था, लेकिन वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, कुछ दिन के बाद है, मतलब 3-4 महीना 5 महीने की बात है। ठीक है, तो टू परचेज रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, कोई गाड़ियों का मान लो कि ऑर्डर आ गया अचानक से, किसी महिंद्रा के पास आ गया, भाई मुझे 500 थार चाहिए, अपने इंप्लॉयज को बांटने हैं 500 इंप्लॉयज को, तो क्या करेगा? हाँ बहुत, हाँ हो भी सकता है ना, हुआ भी बहुत बार कि 100 अपने इंप्लॉयज को, जो बेस्ट इंप्लॉयज है उनको थार बांटा है, बहुत सारे हैं बड़े बड़े। हाँ हाँ हाँ, तो एक तरीके से ये चीजें जो है वो आपको जब बहुत ज्यादा या फिर लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड कर दिया, लोगों ने कि भाई अचानक से, एक इधर अभी मैंने न्यूज में पढ़ा था, जैन कम्युनिटी थी राजस्थान की, उस सब फैमिली ने मिलकर शायद 500 या 600 BMW गाड़ी जो है वो साथ में ऑर्डर करा, कलेक्टिवली, एक साथ ही। तो इसका मतलब कहाँ से लाएगा पैसा भाई? तो वो पैसा लोन में लेता है शॉर्ट पीरियड, ऑपरेटिंग मतलब सप्लाई के लिए। क्लियर? टू पे द वेजेस, मान लो किसी समय गड़बड़ी हो गई, कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या सैलरी देना, सैलरी तो रोक नहीं सकते क्योंकि घर ही उनका मेरी मेरी वजह से चल रहा है, तो सैलरी को स्टाफ देना है, कुछ पे करना है वेजेस, तो हम लोग एक तरीके से वहां जरूरत पड़ती है क्या, किसकी, वर्किंग कैपिटल की। टू मीट डे टू डे, अब ये जरूरी नहीं कि लोन ही ले बार बार, उसके पास पैसा होगा तो उसका अपना लगाएगा, तो वो भी वर्किंग कैपिटल ही उसका, जो उसने बैंक में रखा हुआ है या फिर अपने पास कैश में रखा होगा। ठीक है, टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक फ्यूल चाहिए भाई, पावर चाहिए, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट में जो खर्चा जा रहा है, डिलीवरी सर्विसेज जो जा रहा है, जैसे जोमेटो है तो डिलीवरी सर्विसेज उसके लिए क्या है, वर्किंग कैपिटल है। मतलब इसीलिए वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ती है क्योंकि डिलीवरी उसको करनी है, तो हर रोज चाहिए ना भाई उसको, ऐसा थोड़ा ना कि एक बार दे दिया बस शांति हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरत पड़ती है हमें वर्किंग कैपिटल। डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे आ जाओ भाई। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल दो तरीके का और भी अगर देखा जाए क्या होता है। अब देखो वर्किंग कैपिटल भी मैंने बताया ना, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जैसे शुरुआती में आप जो पैसा लगाओगे वो क्या होगा, जैसे इनिशियल वर्किंग और रेगुलर, इनिशियल वर्किंग कैपिटल, कैपिटल वर्किंग, या फिर बोले रेगुलर वर्किंग कैपिटल। जो रेगुलर वर्किंग कैपिटल है जो हर रोज होना ही होना है, जैसे रेंट है, रेंट हर रोज जाना है भाई, या फिर हर रोज इन द सेंस कि हर महीने जाना है, फिक्स है। अब ऐसा थोड़ा कि रेंट नहीं दोगे, तो ये क्या हो गया, एक परमानेंट, जैसे स्टाफ का सैलरी, जो परमानेंट स्टाफ है, एक होता है कि जो हमने भाड़े पर ला रखा है, एक है कि परमानेंट स्टाफ होगा, उसका सैलरी हमेशा जाएगा ना भाई, तो वो हमारा क्या होगा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। कुछ होता है टेम्परेरी, जैसे कि मैंने बताया दिवाली का सीजन आया, अचानक से पटाखों की बिक्री बढ़ गई, तो हमने पटाखे ज्यादा बनाने हैं, तो वो सीजनल वर्किंग कैपिटल चाहिए। स्पेशल कैपिटल, कैपिटल वर्किंग, ये कैपिटल वर्किंग इधर आ गया यार, इसको इनिशियल कैपिटल वर्किंग लिखना, ठीक है, ये स्पेशल वर्किंग
कैपिटल। स्पेशल मतलब कोई स्पेशल ओकेजन आ गया, किसी भी सीजनल नहीं है वो, अचानक से डिमांड, जैन फैमिली जैसे लोग हैं उन्होंने एक ही साथ डिमांड कर दिया कि भाई मारुति सुजुकी के हम लोगों को 50 कार चाहिए। अब क्या, अब सोचो वो कितना अच्छा दिमाग लगाया, और उसकी वजह से उन लोगों को फायदा हुआ, उनको कम दाम में मिला ना भाई। अब मान लो किसी को आप उतना बड़ा ऑर्डर दे दोगे तो आपको दाम तो कम देगा ना, क्योंकि आपके लिए वो फायदेमंद है। तो आप समझ सकते हो कि कोई बोलेगा वर्किंग कैपिटल दो होता है, एक परमानेंट होता है, एक टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी जो जो जरूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट जो कि हमेशा के लिए होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है भाई, आखिर इसकी महत्व कितनी है? टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज, है ना, कि ड्यूज का पेमेंट या लोन का पेमेंट जो है वो हम लोग एक तरीके से, या किसी को हम माल ले रहे हैं, सप्लायर है, सप्लायर को समय पर पैसा देने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल की नीड है, इसलिए हमें जरूरत है वर्किंग कैपिटल की। दूसरा है ताकि काम में कोई रुकावट बाधा ना आए, लगातार काम चलता रहे, ऐसा ना हो कि यार सर आज तो माल ही नहीं पड़ा हुआ, रॉ मटेरियल है ही नहीं, तो मैं सामान कहाँ से बनाऊं दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या चाहिए? एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। हाई क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है, उसमें क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाने के लिए, अब ऐसा, अब जब जा रहे हो उस फैक्ट्री में देख रहे हो यार माल खत्म हो गया, तो उस कंपनी का जो वर्दीनेस है वो एक तरीके से क्या होता है? खत्म हो जाता है। उसको हमेशा वो सब सारे सामान आपको उपलब्ध कराने होते हैं। जैसे मान लो कि तुम हर दिन चॉकलेट लेने जाते हो, एक किटकैट, एक बार गए, बोला नहीं है कल आएगा, फिर गए किटकैट, तो किटकैट खाना ही छोड़ दोगे, या फिर आप कहीं और जगह जाओगे, तो मतलब उस चीज का वहां पर जो चीजें हैं दिक्कत हो जाएंगे, शिफ्ट कर जाओगे, यार किटकैट तो आ नहीं रहा, आप देखते डेयरी मिल्क के बर्गर खाते हैं। तो चीजें इस तरीके से भी चेंज होती हैं, तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखना है, इसीलिए आपको वर्किंग कैपिटल हमेशा चाहिए। कैश डिस्काउंट अगर होता है ना, अचानक से आपकी कंपनी में बहुत सारा माल पड़ा हुआ पुराना वाला, आप क्या कर रहे हो? कैश डिस्काउंट दे रहे हो, कि अगर कोई 5,000 का सामान खरीदेगा तो उस पर हम 500 रुपया जो होगा वो वापस कर देंगे। होता है ना बहुत बार, स्टोर्स में देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है भाई? अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या हुआ कि अगर अचानक से मान लो, दो कंपनी का नाम ले रहा हूं, एक तो महिंद्रा का ले रहा हूं और एक टाटा का ले रहा हूं, ठीक है, महिंद्रा हो गया और एक टाटा, दो कंपनी है भाई। अब यहां समझो, अब इसके पास वर्किंग कैपिटल मान लो कि 500 करोड़ है, इसके पास वर्किंग कैपिटल 1,000 करोड़ है। कोई ऑफर आया, ठीक है, कि यार सरकारी या फिर कोई एक ऐसा टेक्नोलॉजी आया जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, और उसमें अगर इन्वेस्ट करें तो हमारा प्रोडक्शन और भी तेज हो सकता है। मतलब कि इसके पास क्या है भाई? वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, तो मतलब ये वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कर सकता है और चीजों को तुरंत इंप्लीमेंट कर सकता है अपने, अगर कोई भी बड़ा चेंजेस आने वाला है तो, और अपने हिसाब से उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। वैसे ये भी कर सकता है, लेकिन ये जिस लेवल पर कर पाएगा उस लेवल पर ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वर्किंग कैपिटल कम है, उसके पास ज्यादा है। तो कोई भी सिचुएशन या कोई भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है, 500 गाड़ी लेने गए हम मान लो, या फिर हमारा गांव पूरा गया, मान लो कि 400 परिवार का गांव है, 200 परिवार एक ही साथ गाड़ी लेने गया, महिंद्रा के पास गया, तो महिंद्रा वाले ने बोला कि सर अभी मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है यार। अब बोला टाटा के पास चला गया, अब वो अलग बात है कि इसको पसंद ही सिर्फ महिंद्रा का होगा तो अलग बात है। टाटा के पास चला गया, टाटा वाला बोला कि हाँ भाई हो जाएगा, 1,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, तुरंत तुरंत उसका पैसा कैश हुआ, यहाँ से वहां तुरंत हो गया चीजें। इसका मतलब क्या? तुरंत हो गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को उसने लपेट लिया और कंपटीशन में आगे बढ़ गया। ठीक है, गुड रिलेशन विद द एम्प्लॉयज, और इससे क्या होता है, जब वर्किंग अगर कैपिटल अच्छा होता है तो एम्प्लॉयज के बीच में जो रिलेशन है वो भी अच्छा होता है। टाइमली पेमेंट ऑफ द डिविडेंड्स, कि जो भी डिविडेंड्स हैं, जो शेयर्स वगैरह हैं, उनके डिविडेंड्स जो अब जाते हैं वो एक तरीके से टाइमली जाने चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मान लो कि एक कंपनी है उसमें आपने शेयर बेचा, अब आपको डिविडेंड मिल नहीं रहा है, एक तरीके दिक्कत परेशानी है कि नहीं, वो चीजें जो है वो अटक जाएंगी, तो कंपनी का क्रेडिबिलिटी क्या होता है? खराब होता है। कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कैपिटल को भाई? नेचर, अभी मैंने वही बताया बताया था ना वहां पर, फिक्स कैपिटल में, यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ द बिजनेस पर डिपेंड करता है, पढ़ सकते हो यहाँ पर, या स्मॉल स्केल होगा तो वहाँ वर्किंग कैपिटल कम चलेगा, अगर वो बड़ी कंपनी होगी वहां पर वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कितना है, कोई रहता है कि जल्दी जल्दी मतलब हर एक 2 महीने में वो अपना
साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को ला रहा है। एक होता है कि यार अभी बनाया फिर 1 साल के बाद बना रहा है, फिर 1 साल के बाद बना रहा है, तो उसमें टाइम गैप ज्यादा होगा, तो उसको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, कम चाहिए। समय एक होता है जैसे तिब्बतियन मार्केट, तिब्बतियन मार्केट देखे हो, तिब्बतियन मार्केट में ज्यादा माल कब देखने को मिलेगा, विंटर सीजन में, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल कब चाहिए, विंटर में ज्यादा चाहिए, विंटर के आसपास में ज्यादा चाहिए, तो साल में एक बार चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सालों भर वो स्वेटर ही बना रहा है, ठीक है, वो लोग बैठ बैठ के, वो लोग तो माल कहीं से मंगवाते होंगे, तो जो भी है। रैपिडिटी मतलब रैपिड ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर जल्दी से जल्दी बढ़े। अगर आप चाह रहे हो कि टर्नओवर जल्दी जल्दी बढ़े तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर टर्नओवर धीरे धीरे चलाना चाह रहे हो तो एक तरीके से आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो ये सब सारे हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। फिर देखो यहाँ पर ये सब सारी चीजें, टर्म ऑफ परचेज ऑफ सेल, सेल का क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, ऑपरेशन एफिशिएंसी कैसी है, गुडविल और बिजनेस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान क्या है आपका, ये प्लान है क्या कि आप जल्दी जल्दी एक्सपेंड करो, जल्दी ज्यादा, अगर आपके ज्यादा ब्रांचेज है, ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। सीजनल वेरिएशन, ठीक है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीजें 5-6 याद रखना, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है उसमें, जितना मैंने बताया ना 10 से 11 है, उसमें से 4-5 जो है वो याद रखने कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। लास्टली हमारे पास क्या देखने को मिलता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस, ठीक है, यहां से क्वेश्चन, और क्वेश्चन आएगा भी तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर 4 मार्क्स के। अब देखने को मिलेगा कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट होता है फिक्स एसेट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल, अभी हमने पढ़ा भी था। कैपिटल इन्वेस्टेड इन करेंट एसेट, करेंट एसेट पर जो भी कैपिटल इन्वेस्ट रहता है उस कैपिटल को क्या बोलते हैं, वर्किंग। वहां करेंट एसेट या फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट किससे रिलेटेड है, फिक्स से, तो बस यही डिफरेंस, फिक्स है तो फिक्स एसेट, अब वर्किंग है तो करेंट। क्लियर, पहला डिफरेंस मीनिंग वाला आ गया। ये ना आप लोग को बेसिस ऑफ कंपैरिजन लिखना बहुत जरूरी है, एग्जामिनर ना खास करके आईएससी बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, सीबीएसई वाले में चल जाता है, लेकिन आईएससी बोर्ड वाले में, जैसा कि मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से बात करा है, तो वो लोग बेसिस ऑफ जो डिस्टिंक्शन या बेसिस ऑफ कंपैरिजन देखते हैं। तो ये जरूर कि मीनिंग पहले लिख रहे हैं, फिर उसके बाद हमने टाइम स्पैन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फिक्स एसेट हमेशा क्या होता है, लंबे समय के लिए इस्तेमाल होता है, ये क्या है, शॉर्ट पीरियड, लिया हमने 3 महीने, 3 महीने के लिए लिया वर्किंग कैपिटल या उसका इस्तेमाल किया, और फिर से हमारे पास पैसा वापस आ जाएगा सामान को बेच के। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इट डज नॉट सर्कुलेट और चेंज इट्स फॉर्म, अपना फॉर्म चेंज करता है, भाई एक बार मशीन आपने खरीद लिया तो खरीद लिया वो अपना से, लेकिन ये क्या करता है, अपना फॉर्म चेंज होते रहता है, जैसे जैसे वो एक तरीके से मनी सर्कुलेट होते रहता है, ठीक है। सोर्स, यहाँ ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, लॉन्ग टर्म शेयर्स, डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। यहाँ पर पब्लिक डिपॉजिट या लोगों के द्वारा डिपॉजिट, ट्रेड या फिर ट्रेड क्रेडिट और या फिर बैंक से, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखने को मिलेगा अनदर टर्म, अगर देखने को मिलेगा इसका दूसरा नाम क्या है, इट कैन बी कॉल्ड एज ब्लॉक कैपिटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल। यहाँ पर देखो टू जनरेट इनकम, इसको इसका इस्तेमाल कैसे क्यों करते हैं फिक्स कैपिटल का, ताकि हम इनकम को जनरेट कर सके, मतलब पर्पस क्या होता है फिक्स कैपिटल का, ताकि हम पैसा को जनरेट कर सकें। आपने कोई ट्रैक्टर लिया तो ट्रैक्टर से आप ऐसा थोड़ा ना कि ट्रैक्टर लेके अपना घर पे सजाने के लिए लिया हो, उसका इस्तेमाल तो करोगे ना, अपने खेत की जुताई करोगे, खेत में प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करोगे, ताकि उससे पैसा है। और वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल क्या होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। इसमें भी है, मैंने बताया वर्किंग कैपिटल 2 तरीके के होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है, तो ये भी चीज याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सवाल जो है पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरूर एक तरीके से आप लोगों को देखकर चलना है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया लगभग लगभग, ठीक है, लगभग क्या पूरा ही खत्म हो गया। अब कल से जो होगा वो हम लोग किसको स्टार्ट करें, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर सप्लाई, ठीक है, सप्लाई को स्टार्ट करेंगे कल से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।